और BS6 में भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड 6 आया है। उसमें बहुत सारी हमारी पोल्यूशंस जैसे नॉइज पोल्यूशन हो गया और बहुत सारी गैसेस जो हमारे फ्यूल के बर्न होने से निकल रही थी, जो एनवायरनमेंट को ख़राब कर रही थी, उनको कंट्रोल करने के लिए एक अपडेट सिस्टम लगाया गया। हमारे व्हीकल्स के अंदर एक अपडेट पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है जो BS6 है, भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड 6। उसके हिसाब से सभी कंपनीज को ये गाइडलाइन दी गई है कि वो अपने सारे व्हीकल उसी हिसाब से तैयार करें। अब देखिए, जब भी कोई नई चीज़ लॉन्च होती है उसके साथ साथ बहुत सारी अफवाहें भी चलती हैं। और अफवाहें अब क्या चली हैं कि BS6 व्हीकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। BS6 व्हीकल्स में प्रॉब्लम आने के कारण को मैं शुरू से नोटिस कर रहा हूं। जब से BS6 व्हीकल लॉन्च हुए हैं, हमारे पास जितने भी BS6 व्हीकल आते हैं उनमें प्रॉब्लम मैन्युफैक्चरर या कंपनी की वजह से नहीं है। प्रॉब्लम क्रिएट कहां से हुई है वो हम शुरू से एनालाइज करते हैं तो देखते हैं कि प्रॉब्लम हमारी जो मेंटेनेंस एंड है, पुअर मेंटेनेंस की वजह से हमारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो गई। जिसमें जैसे मैकेनिक को पूरी नॉलेज ना होना, बेकार की अफवाहें फैलाना कि भाई साहब इसमें तो 3 लीटर तेल होगा तभी ये चलेगी, या इसमें तो कुछ ऐसा हो जाएगा, उसमें तो कुछ भी नहीं कर सकता, उसमें तो कंप्यूटर से ठीक होगा, उसमें तो ऐसे होगा, बिना कंप्यूटर के कुछ नहीं कर सकते। ये इस तरह की सभी अफवाहों से कस्टमर को डराया जा रहा है। तो मैं आपको इस वीडियो में यही समझाना चाहता हूं कि BS6 व्हीकल हमारे अपडेट पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम के साथ लैस है और हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी अपने एनवायरनमेंट के प्रति सजग रहें और BS6 व्हीकल का इस्तेमाल करें। इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, प्रॉब्लम्स हमारे मेंटेनेंस एंड पे आती है। तो जब भी आप अपने व्हीकल का मेंटेनेंस आप सर्विस कराने जाते हैं, एजेंसी एंड पे भी मैंने देखा है जो सर्विस एजेंसी से होकर आती हैं, उनमें ना तो फिल्टर्स चेंज हो रहे हैं, ना उनकी प्रॉपर क्लीनिंग हो रही है। अच्छा, बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए हैं पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, जो रैंडमली हमारे ना तो चेक होते हैं और ना उनको क्लीन किया जाता है, तो इस वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। और फिर कस्टमर को एकदम से नई चीज़ बताई जाती है कि जी ये कंपोनेंट खराब हो गया, ये कंपोनेंट खराब हो गया, जबकि वो खराब मैन्युफैक्चरर या उसकी डिजाइनिंग की वजह से नहीं, वो हमारे पुअर मेंटेनेंस की वजह से खराब हुआ होता है। कुछ मैकेनिक हो तो मैंने देखा है कि आप नॉर्मल अगर फिल्टर भी नहीं चेंज कर रहे हैं, बाइक मिसिंग कर रही है, उसको कुछ भी बता रहे हैं कि जी आपका तो इंजेक्टर खराब हो गया, आपका तो ये खराब हो गया। तो सबसे पहले तो जब आप अपने व्हीकल को सर्विस वगैरह कराने जाएं तो आप एक मैकेनिक जिससे सर्विस करा रहे हैं उससे एक जनरल सी भाषा में उससे पूछ लें कि भाई साहब BS6 का क्या सिस्टम है। अगर वो आपको बता पाए कि किस तरह से आपका व्हीकल काम कर रहा है, क्या उससे एक बार ओरल नॉलेज ले लें, आपको लगे कि हाँ भाई इसको ओरल नॉलेज है, तो फिर प्रैक्टिकली उसको अपना व्हीकल दे। अदरवाइज आपको लगता है कि ये मैकेनिक इस तरह के ट्रीटमेंट को नहीं कर पाएगा, तो आप प्लीज आप बचें उस चीज से, क्योंकि गलत ट्रीटमेंट से ही हमारे व्हीकल का जो आगे लाइफ है वो बेकार होती जा रही है। मैं अब तक जितने भी व्हीकल्स BS6 में प्रॉब्लम्स को देख चुका हूं, उनमें ज्यादातर प्रॉब्लम्स जो आई हैं वो पुअर मेंटेनेंस की वजह से आई है, ना कि मैन्युफैक्चरर या किसी और आपके व्हीकल की वजह से। कुछ जनरल सी चीजें जो हमें अपने BS6 व्हीकल में ध्यान रखनी है उनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले तो जब हम अपनी बाइक का मेंटेनेंस कराते हैं तो उसमें कुछ चेक पॉइंट्स आपको नोटिस कर लेने हैं कि रूटीन में आपका जो एयर फिल्टर है वो अगर ब्लॉकेज आ रहा है, अगर आपके एयर फिल्टर में ब्लॉकेज आ रहा है तो आप उसको रूटीन में चेंज कराएं। नंबर 2 पे आपका जितना वायरिंग और हार्डनेस है उसको आप प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखें। उसमें कुछ ऐसा ना हो कि फ्यूज की जगह आपने और एक्स्ट्रा से वायर लगा दिया। कई बार फ्यूज हमारा खराब हुआ है, उसको मतलब आप ये देखें कि जो पर्टिकुलर पार्ट हमारा वायरिंग के अंदर खराब हुआ है उसको आप पर्टिकुलर पार्ट की जगह पार्ट ही यूज करें, उसमें जुगाड़बाजी ना करें। अच्छा, क्लीनिंग का हमारे इस व्हीकल में बहुत बड़ा ये मानिए आप बहुत बड़ा रोल है। अगर हम अपने व्हीकल को क्लीन रखेंगे, क्योंकि जितने भी सेंसर्स हैं वो डर्ट या कार्बन की वजह से कई बार वर्किंग ऑर्डर में नहीं रहते। हमारे पास क्या रहता है कि कई बार बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी में बाइकें चल रही हैं, स्कूटर्स चल रहे हैं, उसके सेंसर जितने भी ऑक्सीजन सेंसर्स हो गए और आपका थर्मल सेंसर्स हो गए, इनमें डस्ट आ जाने से कई बार वो वर्किंग ऑर्डर में नहीं आते, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक चीज़ अपने दिमाग में ये बिल्कुल क्लियर कर लें कि हमें अपने व्हीकल का मेंटेनेंस बिल्कुल प्रॉपर रखना है, चीज़ों को नेग्लेक्ट नहीं करना है। इसमें जितने भी सेंसर्स दिए होते हैं उन सबका इंडिकेशन ऊपर आना है। हम लोग क्या करते हैं, चलाते रहते हैं, चेक लाइट चल रही है, उन चीज़ों को हमें नेग्लेक्ट नहीं करना है, तो समस्याएं आपके साथ नहीं आएंगी। आप अच्छे ट्रेंड मैकेनिक से अपना मेंटेनेंस कराएं।
अपने व्हीकल को क्लीन रखें, चीज़ों को समय समय पर चेंज कराते रहें, तो इन चीज़ों को अपना के हम अपने इन समस्याओं से छुटकारा आराम से पा सकते हैं। और अब एक नॉर्मल रूटीन में अपना व्हीकल, अपना BS6 को भी हम ऐसे ही जैसे BS4 चलाते आ रहे थे उसी तरह से चलता रहेगा, कोई समस्याएं नहीं आने वाली।